देखिए सबसे पहला आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। ब्रांच एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना किसी इनकम प्रूफ के हमें 1,000 रुपये से लेकर 72,500 रुपये तक का अप्रूवल मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लोन को बैंक में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर ही चाहते हैं लोन लेना, तो ब्रांच एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। पर होता क्या है कि यहाँ पर लोन अप्लाई करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2026 का लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उसी लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा। पर उससे पहले आप यहाँ पर देख लें, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्रांच एप्लीकेशन आ जाएगी। अब इस ब्रांच एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है क्रिएट ब्रांच पिन। तो यहाँ पर आप 4 नंबर का कोई भी एक सिक्योरिटी पिन बनाएंगे। सबसे पहले उस पिन को आप ऊपर डालेंगे, उसके बाद नीचे डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट अ लोन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाती हैं, सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद नीचे अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है, यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिटी देनी होती है। सो नीचे देखने को मिलेगा स्टार्ट अ लोन एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, इजीली वेरीफाई आधार विद ओटीपी वेरिफिकेशन। सो नीचे देखने को मिलेगा प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू विद आधार पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के 12 नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हम ऑलरेडी डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो जो भी हमारा सिक्योरिटी पिन है उस पिन को हम यहाँ पर डालेंगे। और अगर आप अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद डन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने डिजी लॉकर का जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा अलाउ वाला ऑप्शन, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट है वो चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है टेक अ सेल्फी। सो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। और सेल्फी कैप्चर होने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। और यहाँ पर दोस्तों हमारे आधार कार्ड की आईडी पर जो भी डिटेल है वो डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली जाती है। तो हमारा फुल नेम ऑटोमेटिक जो आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमारा जेंडर आ जाता है, हमारा फुल एड्रेस आ जाता है, उसके बाद सिटी आ जाती है और पिन कोड आ जाता है। बस यहाँ पर जो आपके पैन कार्ड पर आपका फुल नेम है वो फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है। और फुल नेम डालने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने ये वाला स्टेप आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा द एड्रेस मेंशन अबाउ योर करंट एड्रेस। जो ऊपर हमारा एड्रेस दिया गया है आधार कार्ड का वही हमारा करंट एड्रेस है, उसी एड्रेस पर हम रहते हैं। तो यस पर क्लिक करेंगे। नीचे है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डाल देंगे। तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेकबॉक्स का, इसको सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड इनकम डिटेल। सो सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर, किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप कोशिश करें इनमें से 2 कैटेगरी को सिलेक्ट करने की। तो जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर मंथली इनकम। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मंथली इनकम में आता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 से कम है या 10,000 से 19,999 के बीच या 20,000 से ज़्यादा है। जितनी भी आपकी इनकम है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 20,000 से ज़्यादा वाली जो इनकम है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और नीचे देखने को मिलेगा एक चेकबॉक्स, इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट विद यूपीआई। अब आप जिस बैंक खाते में इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की यहाँ पर
डिटेल देनी होती है, जिसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है यूपीआई के द्वारा। आप चाहो तो यहाँ पर यूपीआई का यूज करके जो भी आप पहले से यूपीआई चलाते हैं, ठीक है, उस यूपीआई में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है, ठीक है, उस बैंक खाते में ऑटोमेटिक जो है आपकी ये लोन की अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो मैं यहाँ पर ऐड सिक्योर विद यूपीआई पर एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये वाला इंटरफेस आता है। आपके मोबाइल में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर यूपीआई से अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आपको 1 रुपये की पेमेंट करनी होगी। सो मैं यहाँ से, ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं एक बार बैक करूंगा। बैक करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड बैंक डिटेल मैनुअली। सो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है ऐड योर बैंक अकाउंट। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन बैंकों की लिस्ट देखने को मिल जाती है। जिस बैंक में भी आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा ऐड बैंक। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड बैंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बैंक है वो ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। आप चाहें तो कोई और बैंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल बैंक आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। जिस बैंक में लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी लोन का ऑफर होगा वो अभी हमें देखने को मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और हमारी डिटेल के आधार पर, जो भी हमने डिटेल दी है उसके आधार पर यहाँ पर हमारे लोन का जो ऑफर निकल कर आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा लोन निकल कर आया है मिनिमम 1000, यानी कि कम से कम 1000, उसके बाद 1500, उसके बाद 2500, 4000 रुपये, 6000, 8000, 10,000, 12,500 और उसके बाद दोस्तों 26,000, 30,000 और ऐसे करके मैक्सिमम 72,500 रुपये तक का हमें लोन मिल रहा है। यानी कि 1,000 रुपये से लेकर 72,500 रुपये का लोन हमें यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर मिल रहा है। अब आपको जितने लोन की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको लोन का ऑफर मिलेगा आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, उस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना होता है। सो यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर 65,000, उसके बाद 57,500 और यहाँ पर मैं पूरे 50,000 रुपये का लोन लेने वाला हूँ, क्योंकि 50,000 के लोन की मुझे रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर मैं 50,000 की अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा आपको सिलेक्ट लोन टर्म्स, ठीक है, इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने टेन्योर आ जाता है, हम इस लोन को कितने दिनों के लिए लेना चाहते हैं। जिससे कि यहां पर हमारे सामने 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने, यानी कि 1 साल तक के लिए हम लोन ले सकते हैं। पर बताया गया कि अगर हम यहां पर 6 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी पड़ेगी 50,000 की, वो 57,510 रुपये करनी होगी और हमारी जो ईएमआई है वो इतनी जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 9 महीने के लिए लेता हूँ तो 60,498 की, ठीक है, हमें रीपेमेंट करनी होगी। ऐसे ही मैं अगर 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ 50,000 रुपये, तो 63,504 रुपये की टोटल रीपेमेंट करनी होगी। सो यहाँ पर जितने रुपये का लोन लेना है और जितने समय के लिए लोन लेना है, ठीक है, उस टेन्योर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 महीने के टेन्योर को सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पर 6 महीने का टेन्योर सिलेक्ट कर लिया। 50,000 रुपये का लोन 180 दिन के लिए ले रहा हूँ। अगर मैं 6 महीने के लिए 50,000 रुपये लेता हूं तो मेरी जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी है वो 2359 रुपये है और मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 50,000 में से 47,641 रुपये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद। और इस टोटल लोन पर मेरा ब्याज पड़ेगा 7,510 रुपये और टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 57,510 रुपये करनी है। और अधिक जानकारी लेने के लिए यहाँ पर व्यू लोन डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इस व्यू लोन डिटेल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रीपेमेंट शेड्यूल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 ईएमआई है और महीने की किस तारीख में जाएंगी वो डेट आपको देखने को मिलेगी और कितने रुपए की ईएमआई जाएगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आ चुका है। इसी बैंक में हम लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो लोन का एग्रीमेंट है वो हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 30.46% साल का, 1 साल का 30% ब्याज है और महीने का जो ब्याज है वो निकल कर आया है 2.5%, 2.5% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन हमें मिल रहा है। और एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारा जो लोन का ऑफर है, ठीक है, वो रिसीव हो जाता है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। सो देख सकते हैं थैंक यू फॉर अप्लाई
अप्लाइंग अ लोन, और बताया गया है कि 12 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पर 12 घंटे बताए जाते हैं, पर इतना समय नहीं लगता है। यहाँ पर बता दिया गया है कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन की तरफ से जो पैसे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यहाँ पर रिसिप्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैसेज आ गया, 47,641 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं। देख रहे हो आप, मुश्किल से 5 से लेकर 6 सेकंड का समय लगा, 5-6 सेकंड के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ठीक है टोटल ड्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और हमारी जो ठीक है ईएमआई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ड्यू डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो एक बार मैं आपको बैंक का मैसेज भी दिखा देता हूँ, टैक्स मैसेज, ताकि आप समझ पाएं कि भाई जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बैंक की तरफ से आने वाला मैसेज दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से 47,641 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वैसे ही आपको लोन चुकाने से पहले, जैसे ही लोन मिलता है आपको, उसके बाद एक काम करना है। काम क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक रिवॉर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको इनवाइट वाला ऑप्शन भी देखने को मिले, और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है ठीक है यहाँ पर 300 रुपये का कैशबैक। यानी कि आप अगर इस एप्लीकेशन को मेरे द्वारा दिए गए लिंक से ठीक है इंस्टॉल करके लोन अप्लाई करते हैं, और जब पहला लोन आपको मिलता है, जब पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पर लोन चुकाने से पहले, लोन बैंक में ट्रांसफ़र होने के बाद, लोन चुकाने से पहले आपको एक काम करना होता है। काम क्या है कि आपको मैं एक कोड बताऊंगा, अगर आप उस कोड को डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलता है। सो कैशबैक लेने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिडीम इनवाइट कोड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोड डालना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने है, और ये कोड आपको देखने को मिलेगा KAILAS 74797, और कोड डालने के बाद अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप अप्लाई कोड पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपका जो कोड है ये अप्लाई हो जाता है। और कोड अप्लाई होने के बाद जब आप अपने लोन की फुल्ली रीपेमेंट कर देते हैं, जो आपने लोन लिया है, उसके बाद ठीक है आपके उसी बैंक अकाउंट में ये जो 300 रुपये हैं फिर से ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, यानी कि जमा कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कैशबैक भी मिल जाता है।